साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हम आदिवासी मूल निवासी समाज क्यों बिगड़ रहे हैं? हमारा दुश्मन कौन है? समतावादी बनाम विषमतावादी। साथियों, आज कोई भी मूल निवासी इससे इनकार नहीं कर सकता है कि हमारा समाज आज बहुत तेज़ी से एवं धड़ल्ले के साथ बिगड़ रहा है। सामाजिक एकता टूट रही है, हमारे संबंध, नाते रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, हमारा परिवार बिखर रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इंसानियत, मानवीय गुण सब छिज रहे हैं, सबका स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा आम बात हो गई है। सभी लोग एक दूसरे से द्वेष, घृणा, अन्याय, अत्याचार, लूटमार, आतंक, मानहानि, नुकसान, चुगली, बेईमानी आदि में लिप्त हो गए हैं। अपनों की भाईचारा, मेल प्रेम, ईमानदारी, सहयोग, एकता, अखंडता गले की फांसी बन गई है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक सभी स्रोत नष्ट हो रहे हैं, जंगल उजड़ रहा है, खेत जमीन बिगड़ रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हवा दूषित हो रहा है, खनिज हमारा दुश्मन बन बैठा है, पर्यावरण, वातावरण एवं माहौल बदल रहा है। देश के व्यापारी, कर्मचारी, राजनेता एवं अन्य सभी लोग भ्रष्ट हो गए हैं। अब सवाल यह है कि जिस देश में सिंधु घाटी जैसे मूल सभ्यता विकसित थी, सभी विश्वविद्यालय एवं ज्ञान विज्ञान का आविष्कार हो चुका था, हम मूल निवासी भारतवासी लोग सत्य पर आधारित इंसानियत की जीवन शैली को जीने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, मानव समाज पर यकीन रखते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा समाज बिगड़ ही नहीं रहा किंतु विनाश के कगार पर पहुंच गया है? ऐसे में इसका कारण ढूंढना सबसे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब बीमारी का ही पता नहीं तो इलाज कैसे करेंगे। इसलिए आप सीधी तौर पर समझ लीजिए कि हम बिगड़ नहीं रहे हैं, हमें बिगाड़ा जा रहा है। हमारे सतयुग को झूठ युग में बदला जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है, हमारे सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, हमारी सभ्य संस्कृति पर अतिक्रमण किया गया, हमारे देवी देवताओं को लूट लिया गया है। हमारा सब कुछ चौपट ही नहीं किंतु अपितु अपने काल्पनिक झूठ, फरेब, अंधविश्वास, बेईमानी का इस्तेमाल कर हम सीधे साधे मासूमों को बरगला कर अपने चंगुल में फंसा लिया और हम फंस गए। हमें अपने ही देश में चोर बनाया गया और हम बन गए। हमें अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा एवं लूल्हा बनाया और हम विकलांग हो गए। हमें बेवकूफ़ बनाया, हम बन गए। हमें फूट डालकर तोड़ा गया और हम टूट गए। हमें लड़ाया गया और हम लड़ गए। हमें गुलाम बनाया, हम बन गए। हमें अपने ही घर में किराएदार बनाया गया किंतु हम मान गए। हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, लूट शोषण किया और हम लूटते पिटते एवं सहते रहे। अपने ही प्रकृति, पर्यावरण, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, मुल्क एवं साम्राज्य को बिगाड़ने में ख्याति प्राप्त करने एवं अपना नसीब समझ बैठे। आखिर कब तक हम अपनों को बिगाड़ने में मशगूल रहेंगे? हम अपनों को बिगाड़ कर कहाँ जाएंगे? हम मूल निवासी का क्या होगा? अब सबको इसकी खबर लेनी होगी और मूल निवासी समाज के दुश्मनों को जानना एवं पहचानना होगा। हम किसी से दुश्मनी नहीं करते किंतु उनके दुष्कर्मों का पर्दाफाश हमारी नैतिकता है। इसलिए जब तक बदमाशी रहेगी, बदमाश ही कहलाएंगे। इसलिए कौन है जो कि हमारे बहुसंख्यक मूल निवासी समाज के बीच छल, धोखा, दगा एवं बिगाड़ने का काम कर रहा है? आखिर हमारा समाज किसका क्या बिगाड़ा है? यदि नहीं बिगाड़ा तो किस कर्म का बदला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बिगाड़ने का मकसद एक ही है और वह है हमारे देश में विदेशी राज स्थापित कर हम पर हुकूमत चलाना और यहाँ के सारे सत्ता का सुख भोगना।
एवं प्रकृति के समस्त धन संसाधनों को हथिया लेना और इस कार्य में किसी का विरोध ना हो, इसलिए सामाजिक एकता को तोड़कर कमज़ोर करना। व्यक्ति जब अकेला होता है तो प्रतिकार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि हमें दिन रात बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, फूट डालने का कार्य किया जा रहा है। मेरा एक सवाल हमारे मूल निवासी समाज के लिए भी है कि आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने समाज, परिवार, स्वास्थ्य, देश एवं प्रकृति को नहीं बिगाड़ रहा है। जब रक्षक ही भक्षक हो गया, जब बिगाड़ा ही जा रहा है, तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम बच जाएंगे। अरे भाई, जब हम बिगाड़ ही रहे हैं तो बिगड़ेगा ही ना। आबाद की कोई गुंजाइश तो है नहीं। हमारा साम्राज्य का पतन स्वाभाविक है। उधर राम राज की दहाड़ चल रही है। राम राज तभी आएगा जब मूल निवासी राज का पतन होगा, ख़त्म होगा। इसलिए आर्य ब्राह्मण बनाम मूल निवासी समाज के बीच का संघर्ष और आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने शुरू कर रखी है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की चरणबद्ध आंदोलन 31 राज्य 550 जिलों में एक साथ किया जा रहा है और वह है ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष। क्योंकि आज समाज बिगड़ने, पर्यावरण दूषित होने, देश कंगाल होने, आपसी रंजिश का शिकार होने का एकमात्र कारण है, वह है ब्राह्मणवाद। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं साम्राज्य जस का तस होता। भारत सोने की चिड़िया होती, देश में अमन चैन बनी रहती, सभी सच्चाई एवं मानवता, इंसानियत पर विश्वास रखते, सबको समान अधिकार, न्याय, समता, बराबरी, एकता, अखंडता की जीवन व्याप्त रहता। अब सवाल यह है कि आप कौन सा जीवन पसंद करेंगे, सत्य अथवा झूठ, फरेब, अन्याय, अपमान, समता का जीवन या विषमता का। यदि इंसान की ज़िंदगी जीना है, जीवन में सम्मान चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, समाज में अपनों के बीच मेल प्रेम का माहौल बनी रहे, यदि ऐसा जीवनचर्या चाहते हैं तो आइए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना ही नहीं, आंदोलन में कूदिए या फिर बर्बाद होइए। धन्यवाद।